हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम लिटरली किन मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंट मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो आपका आंसर होगा हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी करते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है कि ऑल लोकोमोशंस आर वॉलेंटरी मूवमेंट, यानी कि जितने भी लोकोमोशंस हैं वो वॉलेंटरी मूवमेंट हैं। और वॉलेंटरी मूवमेंट को करने वाली जो मसल्स हैं, वॉलेंटरी मसल्स, उनको आप क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। तो यही रीजन है कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ऑफ मसल में हम जिन मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल्ड डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका नाम है स्केलेटल मसल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी जो स्केलेटल मसल हैं उनको हम स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच होती हैं, हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं। यही कारण है कि हम इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले यह बताने वाला हूं कि हमारी जो स्केलेटल मसल हैं वो किन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आपकी बोन यानी कि आपकी हड्डियों से अटैच होती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे 4 लिम्ब यानी कि हमारे हाथ में प्रेजेंट हमारी बाइसेप मसल। तो हमारी बाइसेप मसल जो है वो एक स्केलेटल मसल है और इस मसल के स्ट्रक्चर को समझते हुए हम जानेंगे कि ये मसल किस स्ट्रक्चर की हेल्प से, किन स्ट्रक्चर की हेल्प से हमारी बोन से अटैच होती है। तो सबसे पहले मैंने अपने एक 4 लिम्ब को यहां पर बना लिया, यानी कि मैंने अपने हाथ को ले लिया और मेरे हाथ के अंदर ये मेरी क्या है, 4 लिम्ब्स की बोन। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये भी हड्डी है यानी कि बोन, और ये भी हमारे 4 लिम्ब की हड्डी है यानी कि बोन। तो मैंने सबसे पहले बोन्स को बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी बोन को बोन से जोड़ने वाले कुछ धागे होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। तो बोन टू बोन अटैच करने वाले ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर दिख रहे हैं, इनको आप क्या नाम दे सकते हैं, लिगामेंट। तो मैंने इसको नाम दे दिया यहां पर लिगामेंट। तो लिगामेंट या लिगामेंट्स एक्चुअली में ऐसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जब आप एनिमल टिश्यूज को पढ़ेंगे तो वहां पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल में आप एक एग्जांपल पढ़ेंगे लिगामेंट्स, जो हमारी बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि हमारी बोन से बोन अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है। अब जहां पर आपकी बोन बोन से अटैच होगी उस जगह को आप ज्वाइंट कहते हैं, और जहां पर आपका ज्वाइंट होगा वहां पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको आप नाम दे सकते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो मैंने यहां पर इस मेम्ब्रेन को नाम दे दिया जो ग्रीन कलर से बनाई हुई है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा जिसको मैंने डॉट डॉट करके यहां पर रिप्रेजेंट किया, और इस फ्लूइड को आप नाम दे सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो अभी तक के स्ट्रक्चर में आपको सबको समझ में आ रहा होगा। हमारे 4 लिम्ब्स की बोन्स को अटैच यहां पर किया हमने लिगामेंट से। जहां पर ये बोन अटैच हो रही है वो जगह ज्वाइंट है, और ज्वाइंट में आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को आप कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड। और अब बारी आती है हमारी एक स्केलेटल मसल यानी कि बाइसेप की। तो ये रही आपकी बाइसेप मसल जो कि एक स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल है। तो ये मैंने क्या बना दिया यहां पर, इसको बाइसेप मसल। और ये बाइसेप मसल जो है वो बोन से अटैच किन स्ट्रक्चर की हेल्प से होती है। तो ये रेड कलर से जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ये बना दिए हैं, एक ये स्ट्रक्चर जो मसल को बोन से अटैच कर रहा है, और यहां पर एक ये रेड कलर का स्ट्रक्चर जो आपकी बाइसेप स्केलेटल मसल को आपकी बोन से अटैच कर रहा है। तो इन रेड कलर के स्ट्रक्चर को मैं कह सकता हूं यहां पर टेंडन, और ये आपकी एक स्केलेटल मसल है जिसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर बाइसेप मसल। तो टेंडन जो है वो लिटरली क्या करते हैं, तो मैं कहूंगा मसल टू बोन अटैचमेंट का काम करते हैं, यानी मसल को बोन से अटैच करने का काम जो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं उनको मैं नाम दे सकता हूं टेंडन।
तो टेंडन भी क्या है, तो मैं आंसर दे सकता हूं ये भी एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिस तरह से लिगामेंट बोन टू बोन अटैच कर रहे हैं, उसी तरीके से मसल को बोन से अटैच करने का काम यहां पर कौन करते हैं, टेंडन। अब आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हमारी जो स्केलेटल मसल है, हमारी कोई भी मसल है, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिबिलिटी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। यानी कि हमारी मसल्स खींची जा सकती हैं, हमारी मसल्स सिकुड़ सकती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फैल भी सकती हैं। तो मैं कहूंगा कि हमारे जो बाइसेप मसल है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका जो फोर लिम्ब है, आपका जो हाथ है, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, टेंडन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ना ही इनमें स्ट्रेच होने की या स्ट्रेचिंग करने की एबिलिटी है। इसलिए जब बाइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बाइसेप मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये मसल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, जिससे जो टेंडन होंगे वो आपकी बोन को, यानी कि फोर लिम्ब की बोन को, रेडिया अल्ना को ऊपर की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, और इस वजह से आपके हाथ में क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये एनिमेशन यहां पर आपको दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपका फोर लिम्ब जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये मसल रिलैक्स हो रही है तो आपका जो फोर लिम्ब है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि आपके हाथ में होने वाला मूवमेंट जो है उसमें ये बाइसेप मसल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो हम यहां पर दो कंसेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं। नंबर वन, कि मसल को बोन से अटैच करने का काम करने वाले स्ट्रक्चर टेंडन है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। और नंबर सेकेंड, कि जब हमारी स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे लिम्स में किस तरह से मूवमेंट होता है, ये आपको इस एनिमेशन के थ्रू बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल को, और उसके लिए आपको याद रखने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उनके नाम क्या क्या हैं। अगर आप इनके नाम याद रख लेंगे तो फिर हम आगे चलकर ये आसानी से सीख पाएंगे कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, या इनकी लोकेशन या प्रेजेंस हमारी मसल में कहां पर होती है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू मैं याद कराने वाला हूं वो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लिटरली इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारी स्केलेटल मसल के। और वो आप कैसे याद रखेंगे, तो ये है हमारे इंडिया के एक्स्ट्रा फेमस प्राइम मिनिस्टर। कौन है ये? हमारे इंडिया के एक्स्ट्रा फेमस प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पीएम। और आपको बता दूं कि हमारे इंडिया के जो एक्स्ट्रा फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ इक्विटी फंड है। तो एक सेंटेंस में यहां पर ड्राइव कर सकता हूं, वो ये कि एक्स्ट्रा फेमस पीएम का इक्विटी फंड। तो मैंने एक सेंटेंस लिया यहां पर, एक्स्ट्रा फेमस पीएम का इक्विटी फंड, और यहां पर एक्स्ट्रा फेमस पीएम का इक्विटी फंड से आपको वो 6 नाम मैं याद करा सकता हूं जो आपकी स्केलेटल मसल के मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। तो पहले आप ई से क्या याद रखेंगे, एक्स्ट्रा में जो ई आ रहा है उससे आप याद रखेंगे एपीमाइसियम। उसके बाद एफ से आप क्या याद रखेंगे, फेमस के एफ से आपको याद रखना है फेसिकल। उसके बाद पीएम के पी से आपको याद रखना है पेरीमाइसियम। पीएम के एम से आपको याद रखना है मसल फाइबर। इक्विटी के ई से आपको याद रखना है एंडोमाइसियम, और फंड के एफ से आपको याद रखना है फेसिया। तो यहां पर आपको 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने दिए हैं। उन 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं कह सकता हूं ये हमारी स्केलेटल मसल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि ये 6 नाम जो हैं, ये 6 जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं वो आपकी मसल में कहां पर लोकलाइज्ड होते हैं और इनका अपना फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल को हम स्टार्ट करते हैं, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपके मसल के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कि जो मैंने अभी अभी आपको बताए हुए हैं, पेरीमाइसियम, पहले मैंने आपको नाम दिया एक्स्ट्रा से एपीमाइसियम, उसके बाद आपको सेकेंड मैंने नाम दिया यहां पर एफ से फेसिकल, फिर पी से मैंने आपको बताया पेरीमाइसियम, एम से मसल फाइबर, उसके बाद ई से आपको एंडोमाइसियम याद रखना और एफ से फेसिया याद रखना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में इन 6 स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, और अगले लेक्चर को आपको जरूर देखना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में
मायोफाइबर यानी कि मसल सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझाने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर में आपको मसल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आए, तो ये लेक्चर यानी कि आज का लेक्चर और इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर आपको कंटिन्यूअसली देखना है, तब जाकर आप मसल के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर अपने मसल के स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए अपनी बाइसेप मसल को ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दी है। और मसल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं यहां पर बाइसेप मसल को क्या कर देता हूं, कट कर देता हूं। तो जब मैं अपनी बाइसेप मसल को यहां से कट करूंगा तो कट करने पर मुझे एक ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा, और टीएस ऑफ मसल को स्टडी करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारी मसल के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। तो देखिए ये है टीएस सेक्शन ऑफ मसल, जिसमें जो आउटर मोस्ट ब्लू कलर से आपको बाउंड्री दिख रही है दैट इज लिटरली शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो पूरी की पूरी मसल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। तो आपकी जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको आप नाम दे सकते हैं एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है जिसका फंक्शन है आपकी संपूर्ण मसल को होल्ड करके रखना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एपीमाइसियम के अंदर यानी कि आपकी मसल के अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स जो हैं वो अरेंज हैं, फैले हुए हैं। जैसे कि सिगरेट की डब्बी के अंदर बहुत सारी सिगरेट्स जो होती हैं वो एक प्रॉपर से ऑर्डर में अरेंज होती हैं, उसी तरीके से आपकी मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर के बंडल्स जो हैं वो अरेंज हैं। अच्छा, मसल फाइबर मतलब मसल सेल, तो बहुत सारी सेल्स हैं, उनका एक बंडल है। ऐसे बहुत सारे बंडल जो हैं वो एपीमाइसियम के अंदर यानी कि आपकी मसल के अंदर अरेंज हैं, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर एक बंडल को, जिसके अंदर रेड कलर से आपको क्या दिख रही है, बहुत सारी मसल फाइबर यानी कि मसल सेल। तो ये हो गया एक मसल फाइबर का बंडल, ये हो गया दूसरा मसल फाइबर का बंडल, ये हो गया तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां। तो मैंने मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स के इन बंडल्स को बना दिया है। प्रत्येक मसल फाइबर के बंडल को आप क्या नाम देते हैं, फेसिकल। क्या नाम देते हैं, फेसिकल। तो यहां पर ये एपीमाइसियम है, माइसियम में सी को मैं यहां पर एस कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और इस मसल के अंदर जो बहुत सारे मसल फाइबर्स के बंडल, उनको मैंने नाम दे दिया फेसिकल। क्लियर हो गया। अब देखिए जो फेसिकल है वो भी सराउंडेड है शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, कुछ इस तरीके से। तो मैंने ब्लू कलर से यहां पर शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को बना दिया है। हर एक फेसिकल के सराउंडेड भी शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, और ये शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को आप नाम क्या दे सकते हैं यहां पर, पेरीमाइसियम। तो मैंने सभी फेसिकल्स के सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट को यहां पर लोकलाइज्ड कर दिया, यानी कि ईच फेसिकल सराउंडेड बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम क्या करेगी बच्चों, तो पेरीमाइसियम का केवल इतना काम है कि ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट एक फेसिकल के अंदर जितनी भी मसल सेल्स हैं उनको एक साथ बंडल के फॉर्म में होल्ड करके रखने का काम करेगी। तो पेरीमाइसियम फेसिकल को कवर्ड किए हुए, और एक फेसिकल के अंदर जितनी भी मसल सेल्स हैं उनको होल्ड करके रखने का, एक बंडल के फॉर्म में बनाकर रखने का काम किसका है, पेरीमाइसियम का। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे आपकी इन फेसिकल यानी कि बंडल ऑफ मसल फाइबर के अंदर जो सेल्स हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप पहले से जानते हैं, मसल फाइबर। तो सेल्स ऑफ मसल को हम मसल फाइबर कहते हैं। तो एक फेसिकल के अंदर बहुत सारी जो रेड रेड कलर से आपको ये दिख रही हैं, ये वाली, ये लिटरली क्या है, मसल सेल्स। जैसे कि सिगरेट की डब्बी को आपने क्या बोला, फेसिकल, और उसके अंदर जो एक एक करके बहुत सारी सिगरेट्स भरी हुई हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, मसल सेल्स यानी कि मसल फाइबर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो फेसिकल के अंदर मसल सेल्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट से सराउंडेड हैं। तो ये मैंने ग्रीन कलर से यहां पर दो फेसिकल्स के अंदर, ये एक फेसिकल हो गया, ये दूसरा फेसिकल हो गया, इनके अंदर मैंने मायोफाइबर्स के सराउंडेड ग्रीन कलर से कनेक्टिव टिश्यू की शीट को यहां पर बना दिया है। और ये कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट है उसको आप नाम दे सकते हैं एंडोमाइसियम। इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, एंडोमाइसियम। क्लियर। तो एंडोमाइसियम का फंक्शन क्या होगा, तो एक फेसिकल के अंदर प्रत्येक मायोफाइबर सराउंडेड है एंडोमाइसियम नाम की कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, और एंडोमाइसियम का काम होता है कि ये फेसिकल के अंदर प्रत्येक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर के साथ
कनेक्ट करने का, होल्ड करने का काम करती है, यानी कि फेसिकल के अंदर एक मसल फाइबर दूसरी मसल फाइबर के साथ अटैच हो सके, इसमें एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू की शीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्लियर? तो पूरी मसल्स को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? एपीमाइसियम। एक फेसिकल को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? पेरीमाइसियम। और एक फेसिकल के अंदर मसल फाइबर दूसरी मसल फाइबर के साथ अटैच या कनेक्ट रह सकें, यह काम कौन कर रहा है? एंडोमाइसियम। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको एक चीज और समझना है, वो ये कि अंदर जो आपको यहां पर जगह खाली दिख रही है, जहां पर फेसिकल्स के बाहर का जो ये एरिया है, यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो है वो प्रेजेंट होती है, जो मैंने येलोइश कलर से बना रखी है। तो फेसिकल्स जो हैं, मसल के अंदर जितने भी बंडल ऑफ मसल फाइबर या फेसिकल्स हैं, उनके अराउंड, यानी कि उनकी पेरीमाइसियम के अराउंड भी भरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट प्रेजेंट होती है, जिसको आप नाम देते हैं फेसिया। तो फेसिकल्स फर्दर बाउंडेड टुगेदर बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, दैट इज फेसिया। तो आपको यहां पर बड़े भारी कंफ्यूजन हो सकते हैं, जिनको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपका पहला कंफ्यूजन हो सकता है कि पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी शीट है जो प्रत्येक फेसिकल के सराउंडेड प्रेजेंट होती है, और इसका फंक्शन है कि ये फेसिकल्स में प्रेजेंट बंडल ऑफ मसल फाइबर या फेसिकल्स में प्रेजेंट जितनी भी मसल सेल्स हैं, उनको एक साथ बंडल के फॉर्म में होल्ड करने का काम करती है। जबकि एंडोमाइसियम क्या है? तो फेसिकल्स के अंदर ईच मसल सेल या मसल फाइबर सराउंडेड बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द एंडोमाइसियम, और ये फेसिकल के अंदर एक मसल फाइबर को दूसरे मसल फाइबर के साथ होल्ड रखने का या कनेक्ट करने का काम करती है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आपको सेकंड जो डाउट हो सकता है वो ये कि पेरीमाइसियम और फेसिया में क्या डिफरेंस है। तो पेरीमाइसियम अभी अभी आपने समझ लिया कि प्रत्येक फेसिकल सराउंडेड है एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, जिसको आपने पेरीमाइसियम कहा। पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यूज की ऐसी शीट है जो फेसिकल के सराउंडेड है और सभी मसल सेल्स को बंडल के फॉर्म में बनाए रखती है। लेकिन फेसिया मसल के अंदर एक फेसिकल को दूसरे फेसिकल से अटैच करने या जोड़ने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन नीट में या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मसल्स के अंदर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स यानी कि फेसिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कनेक्ट होते हैं किस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। तो आंसर था फेसिया। तो फेसिया क्या कर रहा है यहां पर? बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स यानी कि फेसिकल्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। जबकि पेरीमाइसियम एक ही फेसिकल्स में सभी मसल सेल्स को आपस में बंडल के फॉर्म में बनाए रखने या होल्ड रखने का काम कर रही है। जबकि एंडोमाइसियम एक फेसिकल के अंदर प्रत्येक मसल सेल्स के सराउंडेड एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो एक मसल सेल को दूसरी मसल सेल के साथ जोड़ने का काम करती है। एपीमाइसियम पूरी की पूरी होल मसल को सराउंडेड किए हुए एक कनेक्टिव टिश्यूज की शीट है जो पूरी की पूरी मसल को होल्ड रखने का काम करती है। तो आई होप कि आपने इन सभी 6 स्ट्रक्चर्स को समझ लिया होगा। तो हमेशा याद रखिए एक्स्ट्रा फेमस पीएम का इक्विटी फंड, और उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन सभी के मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो अभी मेरा ये लेक्चर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मसल्स के स्ट्रक्चर को पूरा समझने के लिए अब जरूरी है कि हम इस मसल में से एक मसल फाइबर को इस तरीके से बाहर निकालें। आप देख सकते हैं कि फेसिकल्स के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर हैं। तो फेसिकल के अंदर से एक मसल फाइबर को आप क्या निकालेंगे, अब बाहर निकालेंगे, और अब आप देखेंगे इस मसल फाइबर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसिकल के अंदर प्रेजेंट मसल फाइबर यानी कि मसल सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, और वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो अगला लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर या मसल फाइबर या मसल सेल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।